माय डियर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन थर्ड का ग। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। तो पहले बहुलक क्या होता है आप ये समझिए। बहुलक का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई संख्या या आंकड़े दिए हैं, जैसे 4 5 3 2 5 5 8, ये हमारे पास कुछ संख्या है। अब इसमें देखिए सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो हमें ये दिख रहा है कि 5 1 और 5 2 5 3, ये 5 हमें 3 बार दिया है। तो इसका मतलब बहुलक जो संख्या हमें सर्वाधिक बार दी गई होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो ये हमेशा एक ही संख्या होती है। तो वही पूछा कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो इसका आंसर होगा सही, हाँ एक संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ। एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले समझिए, किसी भी गोल घिरी आकृति को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। अगर मैंने कोई आकृति गोल करके बनाई है तो ये हमारी वृत्त है। ठीक, और ये इसका क्षेत्रफल होता है माय डियर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपका गलत है कि वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ वृत्त के बारे में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ये सबसे पहली बात, ये किसी भी गोल घिरी आकृति को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो ठीक मध्य में बिंदु होता है उसे कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है, केंद्र। ध्यान रखना, हाँ याद रखना, ये आपके काम आएगा। और इसको जो इसके चारों पास जो हमने लाइन खींची है इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहते हैं इसको, परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, और कोई भी लाइन जो इसके बिंदु से इसकी परिधि तक जाती है उसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और कोई भी लाइन जो इसे दो बराबर भागों में बांटती है, ये मैं कोई भी लाइन खींचूं, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको कहा जाता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास इसको दो बराबर भागों में बांटता है। और अब आपको प्यारे बच्चों ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए मैंने इसके सेंटर केंद्र से एक अगर ये पूरा मैंने लाइन खींची जिसको व्यास कहते हैं, अगर ये जितनी भी लाइन में इसके केंद्र से इधर को भी खींचूं, इधर को भी खींचूं, किधर भी खींचता हूं, तो आपको पता है अगर ये लाइन उधर को भी खींचूं तो वो भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इससे पता ये चलता है कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, d फॉर डायमीटर व्यास हो गया, r फॉर त्रिज्या। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये इसकी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।